कक्षा 10 की गणित में अपन प्रश्नावली 7.1 निर्देशांक ज्यामिति उसका भाग 3। इससे पहले जो वीडियो बनाएंगे हैं उनमें 1 से 3 तक का पहला वीडियो बनाया गया है प्रश्नावली 7.1 का, और एक दूसरा वीडियो बनाया गया है भाग 2, उसमें है प्रश्न 4 और 5। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। यहाँ बिंदु दे रखे हैं, चार बिंदु दे रखे हैं और इनका एक चतुर्भुज बनेगा और उसका अपन को प्रकार बताना है कि किस टाइप का चतुर्भुज है। तो इसके प्रकार बताने के लिए इन बिंदुओं के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी होगी। तो पहले अपन जैसे दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र ये जानते ही हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ एक कच्चा चित्र बना लेते हैं ABCD, और इसमें x1 y1 इसको मान लेते हैं और x2 y2 इसको मान लेते हैं b को। अब यहाँ AB के बीच की दूरी निकाल रहे हैं, अतः AB के बीच की दूरी को ज्ञात करने के लिए इसका जो सूत्र था x2 का मतलब 1, यहाँ माइनस का 1 x2 ये रहा, x1 है माइनस का 1 और प्लस से y2 का मतलब 0, 0 में से ये जो y1 है माइनस के 2 का होल स्क्वायर। यहाँ ये जो दूरी होगी वो 1 + 1 हो गया, क्योंकि ये माइनस और माइनस प्लस का हो जाता है और ऊपर स्क्वायर, और यहाँ भी प्लस का हो जाता है 2 प्लस के 2, ये 0 है इसमें जुड़ेगा तो ये 0 इसका मतलब 2 ही रहेगा का होल स्क्वायर। ये 1 और 1 2 हो जाता है और 2 को अपन ऐसे लिख सकते हैं 2 + 2, इसका मतलब आप इनको 2 दूनी 4 और ये 4 मिलकर ये 8 हो जाते हैं। 2 दूनी 4 और 4 यहाँ स्क्वायर है इसलिए 2 दूनी 4 और 4 मिलकर 8 हो जाएंगे, और 8 का अंडरूट निकालेंगे 2 वर्गमूल 2 मात्रक आ जाएगा। ये आई AB के बीच की दूरी। अब निकालते हैं BC के बीच की दूरी। सूत्र आपको एक बार लिखना है, जो ऊपर लिखा हुआ है उसको लिख देते हैं। अब यहाँ आप क्या करेंगे, यहाँ x2 यहाँ मानेंगे अपन x1, BC निकाल रहे हैं x1 y1, इसको मानेंगे x2 y2। तो x2 का मतलब -1 में से -1 को घटाएंगे, स्क्वायर लगा देंगे, x2 है -1 और ये x1 का मान। यहाँ y2 का मतलब 2 और 2 में से ये 0 घटाएंगे का होल स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ माइनस माइनस हो गया 2 का होल स्क्वायर और इधर हो गया 2 का होल स्क्वायर का अंडरूट है ये। अब यहाँ हो जाता है 2 दूनी 4 प्लस का, और ये भी 2 दूनी 4 प्लस का, ये दोनों जुड़कर हो जाएंगे 8 और 8 का हो जाएगा 2 अंडरूट 2। 8 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 अंडरूट 2 कैसे, 2 × 2 × 2, एक जोड़ा पूर्ण होता है तो यहाँ ये 2 तो बाहर आ जाता है और ये जो पूरा नहीं हुआ है इसके नीचे रह जाता है, इसलिए ऐसा उत्तर आ रहा है 2 × 2 मात्रक लिखेंगे आगे। अब BC के बाद में चलते हैं ये C और D, x1 y1 इसको मानते हैं x2 y2। तो C और D के मध्य की दूरी, सूत्र ये लिखा हुआ है, x2 का मतलब यहाँ से लेंगे अपन -3, x1 का मतलब है -1। ऐसे एक तो सूत्र में है इसलिए चिन्ह अपन माइनस का और एक है इसके ऊपर प्लस का। y2 का मतलब यहाँ से अपन 0 ले लेंगे और 0 में से y1 है -2 को घटाकर यहाँ माइनस माइनस प्लस का हो जाता है, -3 + 1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ -2 का होल स्क्वायर ही रहेगा। अब ये 3 में से 1 घट जाएगा क्योंकि ये विपरीत चिन्ह है, उल्टा चिन्ह है, इसलिए 3 में से 1 घटाने पर -2 और -2 और यहाँ भी -2, दोनों का वर्ग करके इनको जोड़ देंगे, दोनों का, जैसे यहाँ -2 तो इसका मतलब -2 और 2 हो गए 4, यहाँ भी 2 दूनी 4, माइनस माइनस प्लस के हो जाते हैं 8 अंडरूट 2 अंडरूट 2, इस तरह से आएंगे। अब इसी तरह CD के बाद में है D और A, D से A के मध्य की दूरी, इसके लिए भी वही सूत्र रहेगा। यहाँ अपन क्या करेंगे, इसको x1 D का x1 y1 इसको मानेंगे x2 y2। x2 है -1 और x1 है -3, तो ये माइनस का डबल आपको चिन्ह लगाना है, एक सूत्र में है ये रहा और एक है इसके सामने वाला चिन्ह प्लस का। y2 का मतलब यहाँ से अपन -2 लेंगे और y1 है यहाँ से 0 ले लिया का होल स्क्वायर। ये जो है वो -1 और +3 का होल स्क्वायर और प्लस ये हो गया -2 का होल स्क्वायर। यहाँ से 3 में से आप 1 घटा देंगे क्योंकि ये विपरीत चिन्ह है तो यहाँ 2 बच जाएंगे, 2 की पावर 2, इसका मतलब हो जाएगा 4।
और ये 2 दूनी 4 होता ही है, तो 4 और 4 जुड़कर हो जाएंगे 8। 8 का अंडरूट, और 8 का अंडरूट है वो होता है 2 अंडरूट 2। तो हमें बराबर दूरियां मिल रही है, इसका मतलब प्रत्येक भुजा तो हुई समान। अब ज्ञात करते हैं इसके विकिरण, जैसे ए और सी। ए और सी ज्ञात करते हैं, तो यहाँ x1/1 और इसको मानते हैं x2/2। एसी अब है ये विकर्ण, ये थी भुजाएं। विकर्ण एसी के बीच की दूरी बराबर होगी अंडरूट का निशान। सूत्र आपको एक बार लिखना ही है ये। अब यहाँ x2 है -1 का, और यहाँ x1 है -1। माइनस का एक सूत्र में से ले लेंगे का होल स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस y2 का मतलब यहाँ से 2 ले लेंगे, और जो y1 है वो -2 है, ये का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस का हो जाता है, एक तो है माइनस का और एक है प्लस का। यहाँ एक है प्लस का होल स्क्वायर का अंडरूट। ये अंडरूट का चिन्ह हमें सूत्र में से चल रहा है प्लस का, इधर है वो 2 प्लस के हैं, और ये हो जाएंगे प्लस के 2 का होल स्क्वायर। ये क्या होगा, माइनस से प्लस 0 हो जाएगा, 0 की पावर 2, और यहाँ हो जाएगा 4 की पावर 2 का अंडरूट। यहाँ इसका अंडरूट निकालेंगे तो 0 ही हो जाएगा, और ये हो जाएगा 16। 4 चौका 16, और 16 को आप 0 में जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाता है 16, और 16 का वर्गमूल होता है 4 मात्रक। अब ये जो दूरी आई विकिरण, इसका मतलब 4 आई। अब एक विकर्ण और निकालते हैं बी से डी वाला। बी से डी विकर्ण ही है। बीडी के मध्य की दूरी निकालने के लिए सूत्र हमारा ये x2 - x1 y2 - y1 दोनों के ऊपर स्क्वायर। तो यहाँ b और d की निकालना है, इसको x1 इसको y1 मानेंगे, इसको अपन x2 y2 मान लेंगे। अब x2 है -3, इसमें से x1 -1 को घटा लेंगे, प्लस यहाँ जो है राशि वो है 0 में से आप यहाँ 0 ही घटा कर होल स्क्वायर कर देंगे, तो ये 3 और 1 4 हो जाते हैं, -4, और इधर हो जाता है 0। तो ये -4 है उसका होल स्क्वायर, यहाँ भी 0 का होल स्क्वायर, तो 4 चौका हो जाता है 16 प्लस 0। 16 में आप 0 जोड़ेंगे तो 16 ही रह जाता है, और 16 का वर्गमूल आता है 4 मात्रक। अब देखना, प्रत्येक भुजा जो ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, ये तो चारों भुजाएं हैं, इनका मान हमें बराबर मिल रहा है सबका, 2√2, 2√2, 2√2, 2√2 सबका। तो इनसे तो प्रतीत होता है कि सभी भुजाएं बराबर हो गई। अब या तो वर्ग हो सकता है या समचतुर्भुज हो सकता है। अब क्या होता है, इनके यदि विकिरण समान है, देखो जो एक तो है एसी विकिरण और एक है बीडी विकिरण, इसका भी 4 आया, इसका भी 4 मात्रक, ये 4 और ये 4 दोनों बराबर आए हैं, भुजा सभी समान है और विकिरण सभी समान है, इसलिए अपन कह सकते हैं ये एक वर्ग होगा, यह एक वर्ग होगा। या फिर आप जैसे इसका ये जो एक त्रिभुज बन जाता है, ये त्रिभुज बन जाता है, इसमें कोई भी एक त्रिभुज ले लेते हैं और इसका एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज को अपन सिद्ध कर देंगे कि एक भुजा और एक भुजा दोनों का जो मान है, जैसे ये इधर वाला आया, एक भुजा लेते हैं अपन जैसे ए बी और ये जो बी सी, इस त्रिभुज में ए बी सी, इस त्रिभुज ए बी सी, इस तरह से भी अपन बता सकते हैं बराबर इन दोनों का वर्ग, यानी जो आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर, ये वो आधार, ये लंब का स्क्वायर, ये कर्ण का स्क्वायर हो जाता है एसी का स्क्वायर। अब यदि इनका मान बराबर आ रहा है, इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज हुआ, और समकोण त्रिभुज है जिसका मतलब यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, इसका मतलब प्रत्येक भुजा में 90 डिग्री का मान होगा हर जगह, ये जो शीर्ष है उन पर। तो ए बी का मान है वो निकाल रखा है हमने 2√2 का होल स्क्वायर, तो ये भी 2√2 का होल स्क्वायर, और ए सी का मान हमें प्राप्त होगा, क्या होगा, जैसे 2√2 को हल करेंगे तो ये हो जाता है 2√2 इंटू 2√2, ये 2 2 4 इंटू केवल 2 हुआ, इसका मतलब ये भी 8 और ये भी 8, और 8 और 8 मिलकर हो जाते हैं 16, और एसी का स्क्वायर। अब एसी का स्क्वायर 16 है, तो ये स्क्वायर जब हटेगा तो इसका मतलब एसी का मान हमें 16 का वर्गमूल, एसी का वर्गमूल प्राप्त हो रहा है 4 मात्रक।
अब ये चार मात्रक ही हमें पहले प्राप्त हुए हैं, जैसे ये चार मात्रक प्राप्त हुए थे, अतः अपन सिद्ध कर सकते हैं, इसे पता होता है, हमें जानकारी लग जाती है कि ये एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में यहाँ 90 डिग्री का कोण है। इसी तरह ये भी लेंगे, ये भी समकोण होगा, ये भी समकोण होगा, ये भी समकोण होगा। तो समकोण होते हैं प्रत्येक कोण और प्रत्येक भुजा बराबर होती है और प्रत्येक विकिरण समान होते हैं, दोनों विकिरण। तो इसका मतलब ये है, अपन कहेंगे कि भाई इन सभी जो चीजों से अपन को पता लगता है कि ये जो आकृति है, आकृति ए बी सी डी एक वर्ग है, ऐसे हमें जांच करना है कि ए बी सी डी एक वर्ग है। अब इसी तरह अपन दूसरा जो इसका उसको हल कर लेंगे। अब दूसरे में देखो जो पॉइंट दे रखे हैं, इनसे अपन को बीच की दूरी निकाल कर पता लगेगा। ये नंबर 2 बिंदु के बीच की दूरी का सूत्र हमें लिखना है, वही सूत्र काम में लेना है। यहाँ नंबर 2 में 3 5 3 1 और 0 3 और ए से एक चतुर्भुज आप बना लेते हैं, कोई भी तरह का ऐसे चतुर्भुज बना लेंगे। इसमें ए बी सी और डी, यहाँ ए का मान -3 और 5, बी का मान 3 और 1 और सी का मान 0 3 और डी का -1 और -4 ऐसे। अब इसमें अपन ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे, ए बी के बीच की दूरी, यहाँ x1 y1 इसको मानेंगे x2 y2 मान देंगे। तो x2 है यहाँ से 3 माइनस x1 है यहाँ -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 है यहाँ से 1 और इसमें y1 का मान है 5 का होल स्क्वायर। जब इनको हल करेंगे तो 3 + 3 ये प्लस का हो जाएगा का होल स्क्वायर और इधर वाला है वो 5 में से 1 घट जाएगा, इसका मतलब 4 का होल स्क्वायर। ये 3 और 3 हो गए 6 का वर्ग और ये 4 का वर्ग होता है 16। 6 का वर्ग अपन हल करेंगे तो हो जाएगा 36 और 16, इनको जोड़ देंगे, 36 और 16 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 49 और 36 और 16 52 होगा और 52 का वर्गमूल निकालेंगे तो 13 चौक 52 यानी 2 × 2 × 13 ये प्राप्त होगा। तो 2 × 2 × 13 ये प्राप्त हो रहा है। इसमें ये जोड़ा पूर्ण हो रहा है, इसका मतलब इससे 2 बाहर ले लेंगे और 13 इसके नीचे दे जाता है। तो यहाँ 2 √13 ये हमें ए बी के बीच की दूरी मिलेगी। अब इसी तरह बी सी की निकाल लेते हैं। बी सी के मध्य की दूरी बी सी है, तो यहाँ अपन x1 y1 और इसको मानेंगे x2 y2। x2 है 0 में से x1 को घटाएंगे 3 का वर्ग प्लस y2 का मतलब है यहाँ से 3 और 3 में से -1 घटाकर होल स्क्वायर करना है और ये रहा 3 का वर्ग और ये 3 में से 1 को घटाने पर बच गया प्लस के 2 का होल स्क्वायर। अब ये 3 × 9 हो जाता है, ये माइनस और माइनस प्लस का और ये हो जाता है 4। तो 9 और 4 को जोड़ने से 13 √ की दूरी यानी मात्रक की बीच की दूरी आई। अब बी सी के बाद में लेते हैं सी और डी, ये सी और डी यानी x1 y1 और ये मानते हैं x2 y2। सी से डी के मध्य की दूरी, अब सी से डी के बीच की दूरी निकाल रहे हैं, इसका मतलब यहाँ -1 और x2 यहाँ से x1 का 0 का होल स्क्वायर और प्लस y2 है यहाँ से y2 का मतलब -4 और y1 है वो है केवल 3 का वर्ग। अब ये 1 घटाएगा तो 1 ही बचेगा प्लस इधर है 4 और 3 7 और 7 7 हो जाता है 4 और 3 7 जुड़कर 7 माइनस के का होल स्क्वायर। ये 7 7 49 और यहाँ 1 50 का वर्गमूल लेंगे तो 50 का वर्गमूल होता नहीं, यानी आप ऐसे निकाल लेंगे 2 × 2 और 50 का ऐसे 2 का भाग दिया 25 फिर 5 का ही जाएगा 5 फिर 5 का जाएगा एक बार, इसका मतलब 2 × 5 × 5 ये और ये 5 है, इसका जोड़ा बन रहा है, ये तो आ जाएगा बाहर और ये आ जाएगा अंदर।
अब इसमें कोई भी दूरियां बराबर नहीं आ रही है भुजाओं की, तो इसका मतलब ये जो एक और भुजा आप निकाल लेंगे, डी से ये ए तक के बीच की दूरी, डी से ए के मध्य की दूरी, यहाँ डी ए निकालेंगे तो ये x1 y1 और ये हो जाता है x2 y2। x2 का मान है -3 और x1 का मान है -1 का होल स्क्वायर। यहाँ माइनस का रहेगा प्लस से, तो ये 4 है, इसमें अपन दूसरा है वो y2 का मतलब अपन लेंगे 5 और y1 का मान लेंगे -4 का होल स्क्वायर। यहाँ 3 यानी 3 तो माइनस का रहेगा और प्लस का 1 हो जाएगा, और इधर भी क्या हो जाता है 5 और माइनस माइनस प्लस के 4 का होल स्क्वायर। इनमें दोनों में पावर है 2 यहाँ। तो अब इसमें 3 में से 1 घटेगा तो बच जाएगा माइनस के 2 की पावर 2, और यहाँ 5 और 4 9 ऐसे, तो इसमें 9 9 81 हो जाएगा, ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, यहाँ 81 हो जाएगा, 81 और 4 हो जाते हैं 85, 85 रूट। तो इस तरह से अपन देखते हैं कि इनके बीच की दूरियां बराबर नहीं आ रही है। इसका मतलब ABC एक क्षैरेखी है, ABC क्षैरेखी है। क्षैरेखीय बिंदु होते हैं उनमें क्या होती है, ऐसे 1 2 3 ऐसे दूरियां बराबर दूरी नहीं आती। कोई भी ऐसे 3 बिंदु या 4 बिंदु हो सकते हैं किसी रेखा पर, उसको क्षैरेखीय बिंदु कहते हैं। तो इसका मतलब ये क्षैरेखीय है, कोई इसमें आकृति नहीं बनेगी, चतुर्भुज की आकृति नहीं बनेगी। इस तरह से अपन इसको हल कर सकते हैं। अब है इसका 3 नंबर बिंदु। तीसरी आकृति में तीसरी आकृति अपन कोई ऐसी आकृति ऐसे बना लेते हैं, तो इसमें ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, यहाँ ये क्रम से लिख लेते हैं। जैसे यहाँ 4 और 5 ले लिया, यहाँ 7 और 6 ले लिया, यहाँ 4 और 3 ले लिया बिंदु, ये बिंदु ले लिया 1 और 2, सभी प्लस के हैं, इसमें कोई समस्या है नहीं। अब आपको इसमें सबसे पहले जैसे AB है, AB के बीच की दूरी निकालनी है। तो AB का मतलब यहाँ x1 y1 लेते हैं और ये x2 y2 लेते हैं। यहाँ 7 में से 4 को घटाएंगे और होल स्क्वायर यानी x2 माइनस x1, ये है y2 6 में से 5 को घटा देंगे और पावर 2 लिख देंगे। 7 में से 4 को घटाया 3 और इधर 6 में से 1 को घटाया 1। अब ये जो 3 3 9 और 9 और 1, यहाँ क्या हो जाता है 9 + 1 ऐसे, क्योंकि 3 3 9 और 1 एकम 1, 9 और 1 10, 10 का अंडरूट निकालेंगे 10 मात्रक ही प्राप्त होगा। ये 10 मात्रक, यहाँ आई 10 मात्रक। दूसरा BC की दूरी निकालते हैं। BC के मध्य की दूरी ज्ञात करते हैं, तो इसका मतलब यहाँ आप B का मतलब x1 y1, इसको मानेंगे x2 y2। x2 है 4 में से x1 का मान है 7 को घटाकर ऊपर स्क्वायर, y2 है 3 में से 6 को घटाएंगे पावर 2 लिखेंगे, और 7 में से जैसे 4 को घटाया तो बच गया 3 की पावर 2, और यहाँ 6 में से 3 को घटाया तो बच गया 3 की पावर 2। अब यहाँ 3 3 हो गया 9 और ये भी हो गया 3 3 9, 9 और 9 हो गए 18, और 18 का जो अंडरूट होगा वो हो जाएगा 3√2 बराबर 3√2 मात्रक। यहाँ भी मात्रक लिखेंगे। BCI अब निकालते हैं CD के मध्य की दूरी। C x1 y1, ये x2 y2, CD के बीच की दूरी। CD के बीच की दूरी याद करने के लिए x2 है यहाँ से 1 में से माइनस का x1 है 4, इसको घटाकर वर्ग कर देंगे, और इधर y2 का मतलब है 2 में से माइनस के ये 3 को घटाएंगे का होल स्क्वायर। तो ये हुआ 4 में से 1 को घटाने से 3 बच गया, 3 का होल स्क्वायर। ये है 3 में से 2 को घटाने से माइनस का 1 का होल स्क्वायर। ये हो गया 3 3 9 और यहाँ हो गया 1, दोनों ही माइनस माइनस प्लस के हो जाते हैं, 9 और 1 10 मात्रक ये दूरी प्राप्त हो रही है। ये 10 आई, ये भी 10 आई, ये
ये आई 3√2। यह वाले निकालते हैं AB। DA के मध्य की दूरी, DA के मध्य की दूरी को ज्ञात करेंगे तो ये आएगा x1 y1 और ये आ जाएगा x2 y2। अब यहाँ से काट लेंगे। ये है x2 का मतलब 4, 4 में से आपको 1 को बैठाना है और वर्ग करना है, प्लस जो y2 का मतलब यहाँ से 2 ले लेंगे, 2 में से ये नहीं, ये जो y2 यहाँ x1 था, y1 था, ये y2 है। y2 का मतलब यहाँ अपन 5 को 5 में से ये 2 घटाएंगे और इसकी पावर 2। 4 में से ये घटाने से हमारे पास बच रहे हैं 3, 3 का वर्ग। इधर भी 5 में से 2 को घटाने पर 3 का वर्ग, और 3 का वर्ग होता है 3 दिया 9, और ये भी 3 दिया 9, 9 9 और 9 होते हैं 18, 18 का अंडरूट होता है 3√2 मात्रक। अब इनसे पता लग रहा है कि जो AB और जो भुजा AB और ये जो CD है, यानी AB का मान और CD का मान दोनों का बराबर प्राप्त हो रहा है। AB और CD 10, √10 और √10। और इसी तरह तथा दूसरी भुजा BC और DA, यानी BC और जो DA है इनका भी मान, BC का मान हो रहा है 3√2 और इधर भी 3√2। ये दोनों भुजाएं बराबर हुई, आपस में आमने सामने की भुजाएं बराबर हुई है। और ये जो इसके विकिरण होंगे, ऐसे विकिरण के अपन ज्ञात कर लेंगे। इनके विकिरण जब ज्ञात करेंगे तो वो अपन सीधा जो विकिरण AC, पहले जैसे AC निकालेंगे, AC के मध्य की दूरी A और C, यहाँ x1 y1, ये x2 y2, x2 है 4, 4 में से 4 को घटाकर और स्क्वायर, और यहाँ y2 है 3, 3 में से 5 को घटाकर होल स्क्वायर, 0 का वर्ग प्लस यहाँ 5 में से माइनस का 2 का वर्ग। तो ये रहा 0 + 4 बराबर 4 का बराबर 2 मात्रक। हमें एक इसका ये जो विकर्ण है वो मिल रहा है। दूसरा विकर्ण ज्ञात करेंगे BD, x1 y1, और यहाँ मान लेते हैं x2 और y2। BD के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे तो इसका मतलब यहाँ x2 है 7, 7 में से ये x1 1 को घटाकर होल स्क्वायर, और जो ये जो y2 है इसका मतलब 2 है, 2 में से 6 को घटाएंगे इसकी पावर 2। 7 में से 1 का मतलब 6 का वर्ग, प्लस ये 6 में से 2 को घटाया तो माइनस का 4 का वर्ग। यहाँ 6 से 36 और 4 चौक 16, 16 और 36 को जोड़ते हैं 52, 52 प्राप्त होंगे, और 52 का होगा 2 × 2 × 13, और जब इसका अंडरूट निकाल लेंगे तो 2 तो बाहर आ जाएगा और 13 मात्रक अंडरूट के नीचे रह जाएगा। इसका मतलब जो विकिरण है AC और BD वो समान नहीं प्राप्त हो रहे हैं। एक का 2 आ रहा है और एक का वर्ग ये आ रहा है, उत्तर 2√13। इसका मतलब ये है, जो अपन इन सभी जो स्थितियों से पता लगाते हैं, इन सभी निष्कर्ष निकालते हैं कि ये जो चतुर्भुज बना हुआ है, चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि इसमें आमने सामने की भुजाएं समान है और विकिरण आपस में बराबर है नहीं। इसका मतलब ये हुआ एक समांतर चतुर्भुज। इस तरह से अपन प्रश्न नंबर 6 के 3 सवाल हल कर सकते हैं।